रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु सोच रही होती है हर बच्चे को मुझे ही दोस्त देने की आदत है। जब उन लोगों को पता चलेगा कि ये कैफ़े खुल रहा है तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, यहाँ तो तूफान ही आ जाएगा। आगे हम राही को देखते हैं जो प्रेम को बोलती है, प्रेम तुम ये फूल किस लिए लेकर आए हो। प्रेम कुछ नहीं बोलता। राही बोलती है, प्रेम कुछ तो बोलो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, मुझे डर लग रहा है। प्रेम उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, अपने हाथ जोड़ता है। राही बोलती है, तुम क्या कर रहे हो। प्रेम बोलता है, सॉरी राही, तुम मेरा ध्यान रखती रही लेकिन मैं अपने दुख में इतना खो गया था, मैं तुम्हारी आंखों के आंसुओं को नहीं देख पाया। राही, तुम मेरी परवाह करती रही, मुझसे प्यार करती रही, लेकिन मैं तुमसे दूर भागता रहा। तुम मेरी इतनी परवाह कर रही थी, मुझे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। तुम्हारा पति लूजर है, लेकिन प्रेरणा थी जिसने मुझे ये सब कुछ रियलाइज़ करवाया। प्लीज़ तुम अपने इस लूजर पति को माफ़ कर दो। राही, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, जबकि तुम तो मेरा साथ देने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने दर्द में घसीटता चला गया। मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। प्लीज़ राही, मुझे माफ़ कर दो। राही बोलती है, प्रेम इट्स ओके। राही वहाँ से जा रही होती है, तभी प्रेम राही का हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है, मुझे पता है मुझे माफ़ करना इतना आसान नहीं होगा। राही तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रेम राही को रोक लेता है। वो बोलता है, राही मैंने बाहर जाकर देख लिया, लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारी दुनिया है, यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। राही सोच रही होती है, प्रेम कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मम्मी वापस अहमदाबाद आ गई है, वो यहाँ पर कैफ़े खोलने वाली है। प्रेम राही के लिए गिफ्ट लेकर आता है। प्रेम राही को बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन राही अब से जो भी मेरा अच्छा वक्त होगा, पूरा वक्त होगा, मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। मेरा सबसे पहला वक्त ही तुम्हारे साथ होगा। प्रेम राही को हक कर लेता है, बट राही बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। राही सोच रही होती है, प्रेम बुरा वक्त फिर से लौट कर आ गया है। हमारा प्यार आज तो सलामत है, लेकिन क्या कल ये इस सदमे को झेल पाएगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो अपने आप को समझा रही होती है कि अनु बस कर दे, कल जो कुछ भी हुआ सो ठीक है, जो कुछ याद आया कोई बात नहीं, लेकिन आज नया दिन है, नई शुरुआत करनी है। वो चुनरी निकालती है और सोच रही होती है, आरती के बाद मुझे पंडित जी से बात करनी है, राही के नाम से इस चुनरी को चढ़वाना है। अनु सोच रही होती है, रिश्ते तभी इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं जब खिड़की खुली हो, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के बीच तो, हम दोनों के बीच तो काफ़ी दिनों से बातचीत हो ही नहीं रही। प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अनु मंदिर के अंदर की तरफ आ जाती है। यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अनु बोलती है, क्या हुआ। एक औरत बताती है, ये औरत और बेटी है, ये यहाँ पर कब से हवन करवा रही है, इसका अकेली का प्राइवेट मंदिर है क्या, हम लोगों का भी तो नंबर आना चाहिए। सब लोग यही बोल रहे होते हैं, थोड़ा जल्दी करो, हमारा नंबर भी आना चाहिए। एक औरत बता रही होती है, ये जो औरत है अपनी बेटी के लिए हवन करवा रही है, वहाँ पर कोई और नहीं श्रुति ही होती है। अनु सब लोगों को शांत करवाती है और बोलती है, ये पूजा अपने घर पर भी करवा सकती थी, लेकिन देखिए ये पूजा यहाँ करवा रही है। जहाँ आज के समाज में बेटी को बोझ माना जाता है, वहाँ पर ये अपनी बेटी के लिए पूजा करवा रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे की सुख समृद्धि के लिए ताप तपस्या और लोगों के तानों से क्यों ही डरे। अब आप देखिए, हवन वो करवा रही है, लेकिन हवन की अग्नि हम सबके सामने है, तो हम लोग भी तो प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर में आने के बाद हम लोगों को गुस्सा क्यों ही करना है, शांति से मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। सब लोग प्रे कर रहे होते हैं। इधर श्रुति अपने लॉकेट को देख रही होती है जिसमें आद्या और अनुज की पिक्चर होती है। इधर अनु भी अपनी बेटी के लिए प्रे करने के लिए आती है। पंडित जी श्रुति को बोलते हैं, हवन संपन्न हुआ बेटा, अब आप अपनी बेटी राही के नाम से सब लोगों को प्रसाद दे दीजिए। यहाँ पर श्रुति सब लोगों को प्रसाद दे रही होती है। अनु भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अनु के हाथ में प्रसाद की जगह श्रुति का लॉकेट आ जाता है। श्रुति जल्दी से मंदिर से बाहर की तरफ निकल जाती है। इधर अनु दिखती है कि उसके पास उस औरत का लॉकेट आ चुका है। अनु आवाज़ लगा रही होती है, मैडम आपका लॉकेट मेरे पास रह गया है, लेकिन श्रुति को अनु की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अनु सोच रही होती है, इन्होंने अभी अभी पूजा करवाई है, लेकिन सोना खोना अच्छा नहीं होता। मैं राही के नाम से चुनरी बाद में चढ़वा दूंगी, पहले इनको मैं लॉकेट टोटा कराती हूँ। अनु तो श्रुति को आवाज़ लगा रही होती है, बट श्रुति की गाड़ी वहाँ पर आती है। श्रुति अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अनु सोचती है, मेरे लिए अनुज का लॉकेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उनके लिए भी ये लॉकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं ये पंडित जी को दे दूँगी, जैसे ही वो ढूंढते हुए इसको यहाँ पर आएगी, पंडित जी उसको वापस लौटा देंगे। तभी अचानक से आंधी आ जाती है। अनु बोलती है, ये तूफान कहाँ से आ गया। अनु के हाथ से वो लॉकेट नीचे गिर जाता है। अनु उस लॉकेट के अंदर अनुज और राही इन दोनों की फ़ोटो दिखती है। वो सोच रही होती है, ये लॉकेट किसका हो सकता है। तभी यहाँ पर श्रुति पहुँच जाती है। वो बताती है, अनुपमा ये लॉकेट मेरा है। श्रुति अनु के पास आ जाती है। अनु श्रुति को देखकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है, श्रुति तुम कैसी हो। श्रुति बोलती है, जिसकी जान दूसरे की मुट्ठी में हो वो कैसा ही हो सकता है अनुपमा।
श्रुति अनु के हाथ से उस लॉकेट को छीन लेती है। अनु बोलती है, मैं ये लॉकेट लौटाने के लिए ही आ रही थी। श्रुति बोलती है, आज तक तुम जब भी आई हो तब मुझसे कुछ न कुछ लेकर ही गई हो, आज पहली बार तुम कुछ लौटाने के लिए आ रही थी। लेकिन अब तुम आदत डालो, क्योंकि वैसे भी बहुत कुछ लौटाना बाकी रह गया है। अनु बोलती है, तुम राही से मिली? श्रुति बोलती है, क्यों, मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती? अनु बोलती है, तुम जब भी चाहो मेरी बेटी से मिल सकती हो। इधर श्रुति बोलती है, अनुपमा, मेरी ना परसों पहले तुमसे दुश्मनी थी और ना ही आज तुमसे कोई दुश्मनी है। मैं पहले भी राही से प्यार करती थी और आज भी उसी से प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी के लिए वापस लौट कर आई है। अनु बोलती है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आई हो, लेकिन राही के पास उसकी माँ है। श्रुति बोलती है, सिर्फ नाम की माँ है, क्योंकि वैसे भी अगर तुम उसके साथ होती तो राही इतनी दुखी नहीं होती। और देखो, किस्मत से भी राही का दुख देखा नहीं गया, घुमा फिरा कर वो मेरे पास ही आ गई। देखो, मैं यहाँ पर राही के लिए आई थी। अगर मैं उसको तुम्हारे साथ खुश देखती ना तो मैं वापस लौट कर चली जाती, कुछ नहीं बोलती। लेकिन राही तो कुछ है ही नहीं, तुम उसके साथ भी नहीं हो, ना उसके पास हो। श्रुति बोलती है, हवा ऐसे ही फूल को नहीं उड़ा कर लेकर जाती, जब डाली फूल का साथ छोड़ देती है तो हवा उसको ले जाती है। अब यहाँ पर हवा नहीं चलेगी, तूफान आएगा। आगे हम राही को देखते हैं, जो देखती है तूफान आ रहा है। राही बोलती है, प्रेम, मुझे तूफान आंधी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्रेम बोलता है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम खिड़की को बंद कर देता है। वो बोलता है, तुम मेरे साथ हो ना, कुछ भी नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। इधर इधर हम श्रुति को देखते हैं, जो अनु को बोलती है, जब भी तुम राही के साथ होती हो तो कुछ न कुछ जरूर होता है। राही हमेशा दुखी हो जाती है। आज तक तुमने सिर्फ राही को दुख ही दिए हैं। बेटी और माँ के बीच फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। अनुपमा, तुम मुझे गलत मत समझना, मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम राही और राही की खुशियों के बीच, प्रेम और राही के बीच, राही और राही के ससुराल वालों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो। अनु बोलती है, श्रुति, मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है और ये बात हम दोनों के बीच की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम अपने आप को माँ बोलती हो ना, तो माँ अच्छे से जानती है कि एक जो बेटी होती है वो कोई संपत्ति नहीं होती, उसको छीना नहीं जाता। बेटी जो होती है वो तो माँ के दिल की धड़कन होती है। मेरी राही मेरे दिल की धड़कन है और दिल को धड़कन से कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। श्रुति बोलती है, ये शुभ काम तो तुम खुद ही कर चुकी हो। अनु बोलती है, हम दोनों माँ बेटी के बीच कोई भी नहीं आ सकता। श्रुति बोलती है, ये भी देख लेते हैं। 8 साल की आद्या को तुम तब भी छोड़ कर गई थी और उस वक्त मैं उसकी माँ बनी थी, आज फिर मैं उसकी माँ बनूंगी। 12 साल पहले मैंने मेरे अनुज और मेरी आद्या को तुम्हारी झोली में डाल दिया था। मैंने सोचा कि वो दोनों तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन देखो, राही बिल्कुल भी खुश नहीं है और अनुज वो तो है ही नहीं। अनु बोलती है, तुम ये बात फिर से मत बोला, मेरे अनुज मेरी हर सांस में है, मेरे साथ है। श्रुति बोलती है, और राही का क्या? तुम बताओ ना, तुमने राही के लिए क्या किया है? अनु बोलती है, मैं जानती हूँ मैंने अपनी बेटी के लिए क्या किया है और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। श्रुति बोलती है, मैं बताऊँ क्या मैंने क्या किया है? मैंने 8 साल की आद्या को प्यार किया है। उसके बाद मैं उससे 12 साल तक दूर रही हूँ, सिर्फ उसकी खुशियों के लिए। बताओ तुमने क्या किया है? अनु बोलती है, माँ हूँ, कोई मुनीम नहीं हूँ, जो किया है मैंने उसकी गिनती नहीं की है। माँ बेटी के रिश्ते के बीच गणित नहीं होती, होता है तो सिर्फ प्यार होता है। अनु बोलती है, मुझे गुरूर है मेरे प्यार पर, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मुझे इस बात पर गुरूर है। श्रुति बोलती है, तुम्हारा ये जो गुरूर है वो झूठा है और ये जल्दी ही टूट जाएगा। तुम्हारे रिश्ते की तरह ये गुरूर भी झूठा ही है। तुम अपने आप को अच्छी माँ बोल रही हो ना, अगर तुम अच्छी माँ होती तो तुम सही गलत को नहीं दिखती, तुम सिर्फ रिश्तों को दिखती। तुम्हें अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था। अनु बोलती है, जब पूरी दुनिया गलत हो जाती है तो माँ ही बच्चों को सही गलत सिखाती है। अगर माँ गलत हो जाएगी तो वो बच्चों को क्या ही सिखाएगी। आज नहीं तो कल मेरी बेटी को समझ आ जाएगा कि मैं सही थी। श्रुति बोलती है कि अगर राही को ये समझ आता तुम सही होती तो राही खुश होती, दुखी नहीं होती। अनु बोलती है, जब बच्चा खेल रहा होता है तो उसके हाथ से माँ खिलौना छीन लेती है। बच्चा गुस्सा करता है, रोता है, पैर पटकता है, लेकिन जब उसका दिल शांत होता है, मन शांत होता है, तो उसको समझ आता है अगर माँ उससे खिलौना नहीं छीनती तो उसके हाथ पर चोट लग सकती थी। मेरे प्रेम और राही अपने भविष्य की बुनियाद को गलती पर पर्दा डालकर बना रहे थे, लेकिन नहीं, उन लोगों को आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा कि मैंने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया था। आज तो कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन कल को देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर तुम ठीक होने दोगी तो। बोलती है, जो तुमने 12 साल पहले किया था वो मैं अब करूंगी। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है अनुपमा, हम दोनों एक जैसी ही हैं। अनु बोलती है, हम दोनों में अंतर है श्रुति। श्रुति, तुम जो कुछ कर रही हो जानबूझकर कर रही हो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैंने आज तक जानबूझकर किसी का भी दिल नहीं दुखाया है, दिल नहीं तोड़ा है, तो मैं अपनी बेटी और अनुज इन दोनों का दिल क्यों ही तोड़ूंगी।
आगे हम राही को देखते हैं जो झाड़ू निकाल रही होती है। तभी यहाँ पर प्रेम आता है। वो काफ़ी गुस्से में होता है। वो बोलता है तुम्हारी माँ अहमदाबाद आ गई है, वो यहाँ पर कैफ़े खोलना चाहती है, तुम ये बात जानती थी राही? राही कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। प्रेम गुस्सा करता है और बोलता है पहले वो मुझे बर्बाद करके गोवा चली गई, अब वापस अहमदाबाद लौट कर आई है। राही तुम्हारी माँ मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है? प्रेम चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाता है। राही बोलती है प्रेम शांत हो जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। प्रेम के हाथ में चोट भी लग जाती है। राही जोर से प्रेम का नाम चिल्लाती है। वो देखती है यहाँ पर सारा सामान ठीक से पड़ा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। राही सोच रही होती है यहाँ जो तूफ़ान आ रहा था उसको तो खिड़की बंद करके रोक लिया, लेकिन मम्मी मेरी लाइफ में जो तूफ़ान ला रही है मैं क्या करूँगी? मैं प्रेम को और दर्द में नहीं देख सकती। इधर हम श्रुति को देखते हैं। वो बोलती है अनुपमा तुम दर्द का मतलब ही क्या जानती हो? मैंने जो दर्द सहा है ना वो दर्द तुम सह भी नहीं सकती। अनु बोलती है श्रुति मैंने जो दर्द सहा है ना तुम उसको सहने की बात तो दूर है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। श्रुति बोलती है जिस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकती वो तो तुम कर चुकी हो अनुपमा, अपनी बेटी का दिल तो तोड़ चुकी हो। सालों तक मैंने उसको पाला है, उसकी हर कामयाबी हर खुशी हर आंसू को मैंने जिया है। अनु बोलती है ये सब कुछ करके अगर तुम माँ बनी हो तो इन सब चीज़ों को गिना कर माँ के रुतबे को कम मत करो। श्रुति बोलती है मैं गिना नहीं रही। अनु बोलती है तुम गिना ही रही हो। श्रुति बोलती है अनुपमा 12 साल पहले मैं पीछे हट गई थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी और मैं तुम्हें राही के दिल से निकाल नहीं रही। राही के दिल से तो तुम खुद ब खुद निकल चुकी हो, मैं बस उस जगह को भरने आई हूँ। अगर अनुज यहाँ पर होते ना तो वो भी ये बोलते तुम किस तरीके से भूल चुकी हो सब कुछ। अनु बोलती है मैं अपने अनुज को भूल गई हूँ। अनु बोलती है मेरे रोम रोम में कण कण में मेरे प्यार में हर जगह अनुज है, मेरी आत्मा में परमात्मा में, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं अनुज को भूल गई हूँ। पहले मैं उनकी राधा बनी थी, अब तो मैं उनकी मीरा हूँ। राधा रुक्मणी मीरा तीनों अपने काना को एक पल के लिए भी नहीं भूली थी। पहले मैंने प्रेम किया और मैंने उस प्रेम को पाया और अब मैं उसी प्रेम को जी रही हूँ। मैंने जो प्यार अनुज से किया है, अगर तुम उस प्यार के बारे में सोचोगी ना तो सांस भी नहीं ले पाओगी। और तुम क्या बोल रही हो, तुम पीछे हट गई थी? ऐसा नहीं हुआ। तुमने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से अनुज ने अपनी लाइफ से तुम्हें निकाल दिया था। श्रुति को याद आता है कैसे अनुज ने अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया था जब श्रुति का सच अनुज के सामने आया था। अनु बोलती है तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो, ये सुनकर अच्छा लगा, प्यार करो, लेकिन प्यार का जो महल है वो नफरत के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। और तुम अपने आप को माँ बोल रही हो ना, तो तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही क्या? माँ के दिल में ममता और घृणा दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तुम जिसको ममता समझ रही हो कहीं वो मेरे खिलाफ नफरत तो नहीं? और अगर ये नफरत ही है ना तो तुम मुझसे लिख कर ले लो, मेरी बेटी मेरे पास लौट कर वापस ही आएगी। श्रुति बोलती है तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया था। अनु बोलती है कितनी बार समझाऊं, बेटी है कोई सामान नहीं जो कभी तुमने छीन लिया कभी मैंने छीन लिया। श्रुति बोलती है इस बार मैं इतना जानती हूँ ममता मेरी ही जीतेगी। अनु बोलती है ममता है कोई मुकाबला नहीं, अगर यशोदा मैया देवकी मैया दोनों माता बन सकती है तो फिर हम दोनों माँ क्यों नहीं? और रही बात मेरी बेटी की, तो मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी वो तुम्हें और मेरी बेटी दोनों को ही सद्बुद्धि दे। अनु वहाँ से जा रही होती है। श्रुति बोलती है अनुपमा तुम पीठ दिखाकर जा तो रही हो, लेकिन तुम मेरी बात को याद रखना, तुम हर कदम पर मुझे तुम्हारे सामने पाओगी, तुम्हारे सामने मैं तूफान लेकर आऊंगी। अनु बोलती है मुझे तो वैसे भी तूफानों की आदत है। श्रुति बोलती है तूफान आग उठाकर ही मानेगा। अनु बोलती है ममता में 2 दिए रोज जलते हैं। श्रुति बोलती है ठीक है 2 दिए जल रहे हैं, देखते हैं किसकी लो ज़्यादा तेज है। अनु मंदिर की तरफ चली जाती है। इधर श्रुति अपनी लॉकेट को देख रही होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु सोच रही होती है कि वो जल्दी ही लव यू जिंदगी कैफ़े का उद्घाटन करेगी। यहाँ हम देखते हैं कैफ़े के लिए सारी की सारी तैयारियाँ हो जाती है। राही अपनी मम्मी के पास आती है। यहाँ पर श्रुति भी पहुँच जाती है। राही देखती है कि कैसे अनुपमा नया कैफ़े चलाने वाली है। राही को गुस्सा आता है और वो वहाँ की चीज़ों को तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। अनु बोलती है राही तू ये क्या कर रही है? राही बोलती है मुझसे प्रेम का दुख देखा नहीं जा रहा, आपने प्रेम का रेस्टोरेंट तो बंद करवा दिया, लेकिन यहाँ पर आकर अपना कैफ़े स्टार्ट करना चाहती हो, लेकिन ये होगा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अनु बोलती है राही मेरी बात को समझने की कोशिश कर, ये कैफ़े मैं जानबूझकर नहीं खोल रही, किसी की बेटी का सपना पूरा करने के लिए इस कैफ़े को खोला जा रहा है। राही बोलती है अच्छा, आपने अपनी बेटी का सपना तो तोड़ दिया और दूसरों की बेटियों का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। आज आपकी खुद की बेटी ही आपको बोल रही है आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। यहाँ पर राही और अनु इन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। श्रुति यहीं पर होती है। वो सब कुछ देखकर काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है राही अनु से दूर होगी और उसके बाद ही तो वो मेरे करीब आएगी और मैं अपनी बेटी को इस अनुपमा से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर ही दूंगी।
इधर हम देखते हैं प्रेम भी गुस्से में होता है। अभी तक तो उसको पता नहीं होता कि अनुपमा वापस आ गई है और वो अपना कैफ़े खोलना चाहती है। लेकिन जल्दी ही प्रेम के सामने ये सच आएगा और प्रेम और ज़्यादा गुस्सा करने वाला है। दूसरी तरफ राही को पता चलता है कि अनुपमा किसी और के लिए नहीं, सावी के लिए ही इस कैफ़े को ओपन कर रही है। लेकिन कब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। राही अपनी मम्मी से नफरत करती है, इधर श्रुति खुश हो जाती है। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।